ओम शांति। तो विशेष आज कटक सब जोन के सभी भाई बहनें सामने हैं। उड़ीसा, तो उड़ीसा में खास मुझे लगता है सभी ज़िले में, खास तो कमलेश दीदी ने बुलाया था, कहा कि हमारे पूरा जोन में चक्कर लगाना। तो शायद 4 या 5 बार आ करके, कभी 15 दिन, कभी 1 महीना, कभी 8 दिन करके पूरा ज़िले में जा कर के सेवाएं की थी। तो और उसके बाद सभी उड़ीसा में भी गया। मुझे उड़ीसा की एक विशेषता बहुत अच्छी लगी। उड़ीसा में भले हमारे भाई बहने गरीब है, लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा है। उड़ीसा में मुझे खाना बहुत अच्छा लगा। भले गरीब है, लेकिन कोई भी मेहमान आता है, मेहमान के लिए 3-4 सब्जियां वो बहनें क्या करती थी, थाली के चारों तरफ से कटोरियां रखती थी सजा करके, कटोरी की माला। और इतना अच्छा भोजन। जब मैं शुरू में, जब उड़ीसा मेरा बाकी था, तो कई में जब मैं कहता था मुझे उड़ीसा में जाना है, तो कई लोग बोलते थे नहीं नहीं, वहाँ तो बेचारे गरीब लोग हैं, वो चावल ही खिलाएंगे। लेकिन जब मैं प्रैक्टिकल में गया तो मुझे इतना अच्छा लगा, क्योंकि हम तो पूरे इंडिया में, भारत में सभी स्टेट में गया, लेकिन उड़ीसा वाले जैसे बहुत बड़ा दिल वाले, क्योंकि जगन्नाथ जी भी उनके साथ में है। कहते हैं नहीं, हम ऐसे नहीं, हमें जगन्नाथ जी को भी अच्छा सा भोग लगाते हैं, हम खुद भी खाते हैं। और उसमें वहाँ का भोजन कुछ ऐसे आइटम है जो और इंडिया में कई जगह पर नहीं मिलेंगे। चाहे मंडा पिठा, तो क्या क्या वो सीजा पिठा। तो मैं जब भी कहीं वहाँ से आता था, बहनों को कहता था रास्ते में मुझे वो ही दे देना, मेरे को बहुत अच्छा लगता था। इस तरह से आप लोग बहुत अच्छा है, संपन्न हैं और बहुत अच्छे भावना वाले हैं। तो इसलिए मैं 2-4 साल तक लगातार एक 15 दिन 8 दिन आकर के जब कटक का जोन पूरा किया, उसके बाद दूसरे सभी बहनों ने बुलाया और उड़ीसा के लगभग सारे उड़ीसा में सेवा किया है। तो आज खास आपके सामने इस साइंस के साधन के द्वारा आ रहा हूँ। और साइंस की भी कमाल है। बैठा ही मधुबन में, लेकिन आज उड़ीसा में आकर के ये सेवा दे रहा हूँ। आज का बहुत सुंदर विषय है निर्विघ्न और शक्तिशाली स्थिति का पुरुषार्थ। अभी आप लोग समय देख रहे हैं, अचानक परिस्थिति आ रही। कभी बाबा मुरलियों में कहते था, बच्चे तीव्र पुरुषार्थ करो, समय बहुत नाजुक आने वाला है। कई बार बाबा ने इशारे देते हैं, एक समय आएगा घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। ये भी कहा हुआ, खिड़की भी नहीं खोल पाएंगे। वो आगे और भी क्या क्या आने वाला है। दुखों के पहाड़ गिरने वाले हैं, क्योंकि सबकी रिटर्न जर्नी है। युग परिवर्तन का समय है, सबको वापिस जाना है। भविष्य में प्रकृति के तरफ से हिसाब आएंगे, ईविल आत्माओं के तरफ से आएंगे, पुराने संस्कारों के तरफ से समस्या आएंगी, संबंधों के तरफ से आएंगे, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सभी प्रकार की समस्या आएंगी। लेकिन ऐसे में हमारी स्थिति मजबूत चाहिए, शक्तिशाली स्थिति चाहिए, मनोबल ऊंचा चाहिए। अगर जिसकी स्थिति मजबूत है, शक्तिशाली है, पहाड़ की समान परिस्थिति भी उसके लिए रुई अनुभव होगी। जिनकी स्थिति शक्तिशाली है, वो वायुमंडल को भी अच्छा बना सकेंगे। जिनकी स्थिति शक्तिशाली है, रोने वालों के आंखों के आंसू पोंछने वाले बनेंगे। जिन्होंने अपनी स्थिति को शक्तिशाली बनाया, वह वाइब्रेशन फैलाने की मनसा सेवा कर सकेंगे, प्रकृति को पावन बनाने की सेवा कर सकेंगे। जिनकी स्थिति शक्तिशाली है,
जैसे कि उनके सामने पास सेवाओं का लंगर लगा हुआ है। आज बाबा ने कहा सेवाओं का लंगर लगा दो। जिनकी स्थिति अच्छी है उनके पीछे सेवा आएगी, आपको दौड़ने की जरूरत नहीं। जिनकी स्थिति अच्छी है वही परमात्मा को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। स्थिति बनाना जरूरी है। परिस्थिति के समय स्थिति काम आएगी। इसलिए हमें जो ये टाइम मिला हुआ है अपनी अवस्था स्थिति को बनाने के लिए। जिनकी स्थिति कमजोर है, विघ्नों में है, वो वायुमंडल को खराब करेंगे। जिनकी स्थिति कमजोर है, पश्चाताप करेंगे, खुद तो रोते रहेंगे और उनका भी टाइम वेस्ट करेंगे। वो सुख शांति का अनुभव नहीं कर सकेंगे। अनेक प्रकार की परिस्थितियों में वो फेल हो जाएंगे। इसलिए स्थिति को शक्तिशाली बनाने की जरूरत है। लेकिन इस ज्ञान मार्ग में चलते चलते हमारी स्थिति बिगड़ती क्यों है, उसके कारण और उसका निवारण, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। स्थिति बिगड़ने का सबसे पहला कारण है देह का भान। जब ज्ञान में चलते चलते हम कभी कभी देह के भान में आ जाते हैं। और क्यों आते हैं? थोड़ा सा योग के तरफ ध्यान नहीं देंगे, आलस अलबेलापन में आएंगे, किसी का परचिंतन प्रदर्शन करेंगे, योग नहीं लगेगा, देहबान आएगा। जब देहबान आया स्थिति बिगड़ गई। क्योंकि जो देह के भान में आता उसको दूसरों के दोष दिखाई पड़ते हैं। राई समान परिस्थिति आई, उसको पहाड़ के समान दिखाई पड़ती है। ये कैसी आ गई, क्या हो गया, क्या होगा मेरा, उसका मनोबल कमजोर हो जाता है। जो देह के भान में आता है वो परमात्मा से डिस्कनेक्ट हो जाता है। जो देह के भान में आता है उसके पास सहन शक्ति नहीं होगी, परखने की शक्ति नहीं होगी, गुण और शक्तियां नहीं होगी, वो इंद्रियों के वश होगा। इसीलिए बाबा हर मुरली में कहते बच्चे आत्मा समझो, अशरीरी बनो, विधेय स्थिति का अभ्यास करो, पहला सबक पक्का करो। क्यों? इससे ही हमारी स्थिति शक्तिशाली बनेगी। तो स्थिति को शक्तिशाली बनाने के लिए पहला सबक, पहला पाठ पक्का करने की जरूरत है। वास्तव में हमारा टोटल ज्ञान का सारा ही अशरीरी बनना, विधेयी बनना, बिंदु स्वरूप बीजरूप बनना। क्योंकि इसी से हमारे अंदर संस्कार दैवी, संस्कृति दैवी बन जाएगी। अगर देवता है, देवता बनना है, यह आत्मा का लेसन पक्का चाहिए। संसार की जो समस्या आई, कहां स्वर्ग था, स्वर्ग से नरक क्यों बना? देह भान में आने से। देह भान में आने से देह के विकार आते हैं। ये काम, क्रोध, लोभ, ये क्यों आए? हम देह भान में आए। अभी इन विकारों का अंधकार भगाना है। आत्माभिमानी बनो, अशरीरी बनो। हमारे दो लक्ष्य है, एक है संगम का लक्ष्य, दूसरा है सत्युग का लक्ष्य। संगम का लक्ष्य अशरीरी बनना, विधेयी बनना, बिंदु स्वरूप बीजरूप बनना। और भविष्य का सत्युग का लक्ष्य है देवता बनना, उच्च पद प्राप्त करना। लेकिन जो संगम के लक्ष्य तक पहुंचता है, सत्युग की लक्ष्य तो उसकी परछाई है। इसलिए इस आत्मा के भान में सदा रहना। आत्मा के भान में जो रहता है, आंखें खुली हैं, कान खुला है, देखते हुए भी न देखने की अवस्था बनी रहेगी। जितना सोल कॉन्शियस आत्मिक स्वरूप में रहते हैं, इंद्रियों पर शासन होगा।
जितना आत्मिक स्वरूप में टिके रहते हैं, वाइब्रेशन फैलेंगे, कर्मों में योग युक्त अवस्था रहेगी। आज बाबा ने कहा निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी बनो। कौन बन सकता है? जिसका निरंतर आत्मिक स्थिति है, वो निरंतर सेवाधारी है। भले लॉकडाउन है, बाहर की सेवा ठप है, लेकिन जो आत्मिक स्थिति में वाइब्रेशन फैलाने की सेवा कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी सेवा है। इसलिए कृष्ण अर्जुन को कहता है, हे पार्थ, तुम सूर्य बनो, सूर्य। हमारी अब अंतिम अवस्था सूर्य के समान चाहिए। सूर्य वाली अवस्था बेहद की सेवा करेगी। इसलिए यह आत्मा का लेसन चाहिए। निरंतर सेवादारी, निरंतर योगी की स्थिति रहेगी। आत्मिक स्वरूप में रहने वाला सदा बिजी है, ईजी भी है, बिजी भी है। वो कभी नहीं कहेगा मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, उसका निरंतर टाइम सफल हो रहा है। इस आत्मिक स्वरूप में रहने वाला, उसके इर्द गिर्द में गुण और शक्तियां होगी। कई कहते मुझे सहन ही नहीं होता, मुझे बड़ा गुस्सा आता है। सहन करने का पुरुषार्थ नहीं, पुरुषार्थ है आत्मा के स्वरूप में टिकने का। जो आत्मा के स्वरूप में टिकता है, ऑटोमेटिकली सारे गुण और शक्ति आएगी। फलों का पुरुषार्थ नहीं किया जाता, बीज बोने का पुरुषार्थ करते। जो बीज बोएगा तो अपने आप फल आएंगे। इसी तरह जो आत्मा का लेसन पक्का करेगा, उसके पुरुषार्थ रूपी जीवन में सहन शक्ति, धैर्यता, सत्यता, शांति, एकाग्रता, सारे दैवी गुण और दैवी शक्ति रूपी फल लगेगी। इसलिए बाबा कहते बच्चे ये पहला लेसन पक्का करो। पहला लेसन पक्का करने वालों के जीवन में नो प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं। इस लेसन को जितना पक्का करेंगे, जितना उसका स्वरूप बनकर रहेंगे, कोई भी विकार आपके ऊपर अटैक नहीं करेगा। विकारों का सरदार है देह का भान। जब देह भान में आते हैं तो सारे विकार अटैक करते हैं। राम रावण का युद्ध चलता है। राम क्या करता है? रावण का एक सिर काटता है, दूसरा काटता है, वो कटे हुए सिर दोबारा जुड़ जाते हैं, फिर और जोर से हंसता है। राम परेशान हो गए। विभीषण आया, उसके कान में एक बात सुनाई राम की, ये ऐसा नहीं मरेगा, नाभि में तीर लगाओ। जब नाभि में तीर लगा तो रावण मर गया। इसी तरह आज हम भी रावण को मारने में लगे। कोई 2 साल से, कोई 3 साल से, 4 साल से नहीं मर रहा है। क्यों? हम नाभि में तीर नहीं लगा रहे, गले काट रहे। कभी काम का गला काटते, क्रोध का काटते, दोबारा जुड़ जाते। तो नाभि अर्थात देह का भान, जब तक देह का भान नहीं छोड़ेंगे, विकारों के गले नहीं कटेंगे। इसलिए आत्मा का लेसन पक्का करना है। जिसका आत्मा का लेसन पक्का है, वो भ्रुकुटी आसन पर बैठता है। उसके मन में भी एकाग्रता है, बुद्धि में भी एकाग्रता है। उसको अति इंद्रिय सुख मिलता है। और जो अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करता है, जन्म जन्मांतर के आत्मा की प्यास बुझ जाती है। आत्मा को किस चीज की प्यास है? अतीन्द्रिय सुख की, प्रभु मिलन की, आत्म सुख की प्यास है। वो हमें आत्मिक स्वरूप से मिलती है। और जब ये अतीन्द्रिय सुख मिलता है, प्रभु मिलन का आनंद मिलता है, उसका दिल गाता है, पानाता सो पा लिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आत्मिक स्वरूप में रहने वालों को सत्युग में जाना भी अच्छा नहीं लगेगा। यह है डायमंड युग और सत्युग है गोल्डन युग। पहला जन्म है, लेकिन इस पहले जन्म का आनंद कौन ले सकता है? जो आत्मा के स्वरूप में टिका रहता है।
इसलिए अगर स्थिति को शक्तिशाली बनाना है, निर्विघ्न बनाना है, इस स्वरूप में टिकना जरूरी है। बिल्डिंग बनाते हैं, उसका फाउंडेशन जितना मजबूत है उतनी बिल्डिंग मजबूत बनती है, आंधी तूफान भूकंप से हिलेगी भी नहीं। इसी तरह जिन्होंने ये आत्मा का पाठ पक्का किया, उसके जीवन में कितनी भी आंधी तूफान आए उसे कुछ नहीं उसका बिगड़ेगा। आत्मिक स्वरूप में रहने वाला समस्या भी उसको कुछ दे के जाएगी, तूफान भी उसके लिए तोहफा बन जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं ये पहला लेसन पक्का करो। इस पहले लेसन के स्वरूप में जो टिकता है, आत्मा के स्वरूप में टिकता है, उसके विकर्म अपने आप विनाश होते रहते हैं। यह ज्वाला स्वरूप स्थिति है। और आगे आने वाले अनेक प्रकार की समस्या में अगर पास होना है, अंतिम 1 सेकंड का पेपर होगा, इसके लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए। यह शॉर्टकट का पुरुषार्थ है। पहले दिन आए थे ब्रह्मा कुमारी जी में, यही सीखा था, सुना था, केवल ज्ञान सुना था। अब इतना दिन हम पुरुषार्थ कर रहे हैं यही स्वरूप का अनुभव करने के लिए। एक बीच का जो विस्तार है, ड्रामा का ज्ञान, कर्मों का ज्ञान, जो हुआ चाहिए, ये सारा ज्ञान संकल्पों को बचाने के लिए, संकल्पों को बचा करके जो रहता है वही सोल कॉन्शियस में रहता है। सोल कॉन्शियस आत्मा के स्वरूप में टिकने के लिए पवित्रता की धारणा, 7 स्वरूपों का अभ्यास, सोमानों के अभ्यास, व्यर्थों से बचने की जरूरत है। तो जो ये पहला लेसन पक्का करेगा वो निर्विघ्न है, वो शक्तिशाली है, वो एवरेडी है। इसलिए शक्तिशाली बनने के लिए ये पहला लेसन पक्का करना है। दूसरी बात है, हमारे जीवन में जो विघ्न आते हैं, हमारी स्थिति बिगड़ जाती है, स्थिति को शक्तिशाली बनाने के लिए अपने संकल्प को कम चलाओ, पॉजिटिव चलाओ, समर्थ चलाओ, व्यर्थ संकल्प से मुक्त बनो। जिसके मन में निगेटिव विचार, व्यर्थ विचार चलते हैं, उनकी स्थिति बिगड़ जाती है। आज स्लोगन था, अगर संकल्प का खजाना व्यर्थ जाता है तो सारे खजाने व्यर्थ जाएगी। कल भी था स्लोगन, अगर कोई खुशी में नहीं रहता, इसका मतलब उसके मन में निशानी है, वो व्यर्थ संकल्प चल रहे। उसे पहले दिन परसों भी एक स्लोगन था, अगर बुद्धि कमजोर है, स्थिति ठीक नहीं है, इसका मतलब व्यर्थ संकल्प चलते। क्योंकि संकल्प हमारा बीज है। संकल्प से बोल बनते, संकल्प से वृत्ति बनती है, संकल्प से दृष्टि बनती है, संकल्प से व्यवहार बनता है। जिसके समर्थ संकल्प है, पॉजिटिव है, उनकी स्थिति पावरफुल है। इसलिए विघ्न पैदा क्यों हो गए? क्योंकि संकल्प नेगेटिव बन गए। जिसके संकल्प नेगेटिव, छोटी चीज बड़ी दिखती है, समस्या ही समस्या दिखती है। इसलिए नो क्वेश्चन, नो करेक्शन, नो कोटेशन, मन चुप। भविष्य में तो मूर्तियां बनेंगे, लेकिन भविष्य में वही मूर्तियां बन सकते जो संगम युग में मूर्तियां बनते। मूर्ति वो है जो जिसका मन चुप है। आकाश के चंद्रमा को पानी में देखना है, पानी स्थिर चाहिए। परम धाम के परमात्मा को मन में देखना है, हमारा मन स्थिर चाहिए। टोटल ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान है मन को चुप रखने के लिए। इतना ज्ञान सुना तो भी मेरा मन चुप नहीं, ज्ञान को समझा ही नहीं। इसीलिए मन को चुप रखना।
जिसका मन व्यर्थों से मुक्त है वो वायुमंडल अच्छी बनाएगा। जिस घर में नेगेटिव सोच चलते हैं, लक्ष्मी वास नहीं करेगी, बरकत नहीं होगी, पानी के मटके भी सूख जाएंगे, अशांति होगी। जिसके सोच नेगेटिव है उसको हर चीज गलत दिखती है। कोई सेवा भी करता वो भी गलत दिखता है। किसी के अंदर अच्छाई दिखती नहीं है और हम कहते हैं उसको सुधारना चाहिए, उसको सुधारना मुझे चाहिए, मेरे संकल्प नेगेटिव बने हैं। इसीलिए कहते हैं ना, नजर बदलो तो नजारे बदल जाएंगे। तो हमारे जीवन के प्रॉब्लम विचार नेगेटिव से बनते हैं, स्थिति बिगड़ जाती है। इसलिए पॉजिटिव रहो। और वैसे आजकल जमाना, आजकल समय जो चल रहा है, इस समय में पॉजिटिव सोच ये बहुत जरूरी है। आजकल कोरोना का प्रकोप चल रहा है सभी तरफ। ये कोरोना का असर उसके ऊपर ज्यादा होता है जिसका मनोबल कमजोर है, जिसको कहते हैं रोग प्रतिकात्मक शक्ति जिसकी कम है, ह्यूमिनिटी पावर कम है, उसके ऊपर अटैक ज्यादा होता है। और ह्यूमिनिटी पावर कम होने का कारण है निगेटिव तनाव, टेंशन, चिड़चिड़ापन, क्रोध। इसलिए मन को सशक्त बनाओ, शुद्ध भोजन और पॉजिटिव विचार। इसलिए कहते भी है ना, जिनका पाँव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, वहां डॉक्टर आने की कोई जरूरत नहीं। पाँव गरम चाहिए, पेट नरम चाहिए और दिमाग ठंडा चाहिए। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पाँव रहते हैं ठंडे और दिमाग रहता है गर्म। पिछले संडे आप लोगों ने योगा डे मनाया होगा। योगा दो प्रकार के, एक फिजिकली योगा, दूसरा मेंटली योगा। फिजिकली योगा दौड़ना, एक्सरसाइज करना, इससे शरीर की फिटनेस अच्छी रहती। लेकिन केवल शरीर अच्छा है, मन कमजोर है तो भी प्रॉब्लम है। आजकल कई लोग, अच्छे अच्छे लोग, हष्ट पुष्ट लोग सुसाइड कर रहे हैं, मर्डर करते हैं, ड्रग्स करते हैं, किसी को मार देते हैं। क्यों? उनका मन डिस्टर्ब है। इसलिए ये मेडिटेशन, राजयोग, ये मन को सशक्त बनाएगा। और जिसका मन सशक्त है उसका शरीर भी अच्छा रहेगा। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने सबको एक मंत्र दिया, हमारे लिए जान अच्छी है तो हमारे लिए जहान अच्छी है। जान मतलब हेल्थ अच्छी है, हमारे लिए दुनिया है। अगर हमारी हेल्थ ही खराब होगी, दुनिया भी खत्म होगी। इसलिए कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, निगेटिव नहीं सोचो। मेरा काम है प्रभु का चिंतन करना, प्रभु का गुणगान करना। और प्रभु का काम है भक्तों के जीवन में, बच्चों के जीवन में जो प्रॉब्लम है उसका समाधान करना। लेकिन हम क्या करते, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे दुकान का क्या होगा, अब ये परिस्थिति है उसका क्या होगा। प्रभु कहेगा अच्छा मेरा काम ये कर रहा है, मैं बीच में क्यों जाऊं। प्रभु का काम नहीं करना है, हमें प्रभु का गुणगान करना है। समस्या आई, कोरोना का जो प्रॉब्लम केवल आपके सामने नहीं आया, पूरा विश्व की समस्या है। ये कोरोना आया है, जाएगा भी। कोई यात्रा करते, साइड सीन आते, हम रुक जाते वहां। इसी तरह ये हमारे जीवन रूपी यात्रा में ये भी एक साइड सीन आया है। इसलिए मन को चुप रखना, पॉजिटिव रहना। और जिसका मन चुप है वो अंतर्मुखी है, वो आत्मदर्शन कर सकता है, वो प्रभु चिंतन कर सकता है। जिसके निगेटिव विचार योग में बैठा है तो भी उसका योग नहीं लगेगा। लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहा है, शुरू करके मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, फिर कहे कि मेरे को उन्होंने क्यों बोला, फिर कहे कि ठीक है मैं आत्मा हूं, फिर कहे कि 15 दिन पहले भी तो बोला था। इसलिए मन को चुप। जिसका मन ज्यादा सोचता है, जैसे कहा ना अनेक प्रकार की शरीर की बीमारी, आज किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया, बीती हुई बातों को याद किया, अस्थमा हो गया, निगेटिव सोच, सारे हेल्थ के प्रॉब्लम है। इसीलिए आजकल डॉक्टर क्या कहते हैं, कड़वी चीजें खाना पसंद करो, करेले खाओ, कड़ू नीम के पत्ते खाओ, अर्थात जीवन में आने वाली कड़वी बातों को डाइजेस्ट करो, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। इसलिए सकारात्मक सोच स्थिति को पावरफुल बनाते हैं।
शक्तिशाली बनाते हैं। परम धाम में उड़ने के लिए पावरफुल मन चाहिए, पॉजिटिव मन चाहिए। कमजोर मन परम धाम में उड़ नहीं सकता। हल्का मन चाहिए। जिसके मन में निगेटिव विचार चलते उसकी बुद्धि मैली होती है, और मैले बुद्धि में परम धाम परमात्मा दिखता ही नहीं। बुद्धि भटकेगी, मन भटकेगा। इसलिए कई कहते योग में बैठते हैं कुछ दिखता ही नहीं। क्यों? व्यर्थ विचारों से बुद्धि मैली हो गई। आईने के ऊपर धूल है, चेहरा दिखाई नहीं पड़ता। इसी तरह निगेटिव विचार वालों को ना परम धाम दिखता है ना परमात्मा। बुद्धि को ताला लग जाता है। इसलिए व्यर्थों से बचना। समर्थ विचारों का, शक्तिशाली विचारों का स्रोत है मुरली, पढ़ाई। जितना ये ज्ञान की पढ़ाई पढ़ेंगे, मुरली सुनेंगे, उसका चिंतन करेंगे, आपका मन शक्तिशाली बनेगा। जैसे गाड़ी के अंदर पेट्रोल डालते हैं, वही पेट्रोल का पाइप ड्राइवर के मुंह में डालो तो क्या हो जाएगा? गाड़ी का भोजन अलग है, ड्राइवर का भोजन अलग है। गाड़ी का भोजन है पेट्रोल डीजल, ड्राइवर का भोजन है सब्जी दाल रोटी। शरीर गाड़ी है, इसका भोजन है सब्जी दाल रोटी। इसका जो ड्राइवर है आत्मा, इसका भोजन है पॉजिटिव सकारात्मक विचार। ब्रह्मा कुमारी के केंद्र, उस शहर में रहने वाले आत्मा रूपी ड्राइवरों को भोजन करने का डाइनिंग हॉल है। हमें रोज वहां जाना है और कुछ भी हो जाए वो बातें सुननी है। भले अभी लॉकडाउन है, कोई बात नहीं। देखो, मैं तो वंडरफुल बहनों की देख रहा हूं। अचानक ये समस्या आई, अचानक। किसी के ख्याल ख्वाब में भी नहीं था कि पूरे सेंटर स्टॉप हो जाएगी, मंदिर बंद हो जाएगी, सब दुकानें बंद हो जाएगी, सब जहाँ के वहीं बैठ गए। तो बहनों को ख्याल चला, हमारे भाई बहनों को ये मुरली कैसे पहुंचाई। कई बहनों ने तो कभी इंटरनेट नहीं देखा था, एंड्रॉयड मोबाइल नहीं देखा था, यूट्यूब क्या होता है देखा नहीं था, लेकिन ये कैसे भोजन पहुंचाना है इसके लिए वो सीखे, और सीख करके आज रोज मुरली के बातें पहुंचा रहे हैं, ताकि हमारे भाई बहने कमजोर न बने। हमें उनकी कदर करनी है। कितनी बाबा इन बहनों के द्वारा पालना कर रहे हैं। कई तो सोचेंगे बहनें क्या देख रहे हैं, मैं गई हूं इंटरनेट से सुन रही है, नहीं से। बहनों को सब पता चलता है आज कितने लोग मुरली सुनी, वो पता चलता है व्यूज कितने हैं। इतना ही नहीं, अगर आप जुड़ गए तो वहाँ चैटिंग बॉक्स में जाकर के दीदी जी ओम शांति या बाबा गुड मॉर्निंग करो, पता चलेगा आपके नाम सहित आपकी हाजिरी लग जाएगी। ये रोज सुनना है। पहले तो बहाना करते थे, नहीं दीदी जी हमारे बच्चे स्कूल में जाते हैं, हमें ये करना है, दुकान खोलना है, इसलिए अभी तो सारा कोई बहाना तो नहीं है। और बहाना करना भी नहीं पढ़ाई के लिए, क्योंकि दुकान खोलेंगे कितना कमाएंगे? 1500। सेंटर पर नहीं जाएंगे कितना कमाएंगे? लाखों करोड़। कल परसों की मुरली में था, एक एक वर्षंस लाखों करोड़ों के हैं। आप कहेंगे ब्रह्मा कुमारी पैसे देते? पैसे नहीं देते, ज्ञान देते हैं। स्कूलों में विद्यार्थी को पैसा टीचर्स नहीं बांटते, क्या बांटते? ज्ञान। और जितना वो बच्चा रोज जाता है, ज्ञान सुनता है, उतना अच्छे मार्क मिलते हैं, उतना फिर उसको सर्विस अच्छी लगती है, पूरा जीवन भर में उसको पैसा आता है। कहाँ से आया? उसने ज्ञान लिया था। इसी तरह युग परिवर्तन का समय है, रिटर्न जर्नी है, सबको वापिस जाना है, फिर सतयुग में आना है। इसलिए परमात्मा ने प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय खोला है, और इसी विद्यालय में बाबा ये ज्ञान की बातें पढ़ा रहे। और जो लगन से आएगा, ज्ञान लेगा, सुनेगा, संस्कार बदलेंगे, व्यवहार बदलेगा, वो सतयुग में आएगा। सतयुग में उसको सोने का महल मिलेगा, पुष्पक विमान मिलेगा। एक जन्म नहीं, 21 जन्म। कहाँ से मिला? उन्होंने ये पढ़ाई पढ़ी थी। इसीलिए कहते हैं ना, भगवान जब भाग्य बांट रहा था, सो रहे थे क्या? इसीलिए बहाना नहीं मारना। जो बहाना करेंगे वो सतयुग में नहीं आएंगे। कितनी प्रॉपर्टी कैंसिल हो गई। अभी तो 800, 850, 900 करोड़ लोग आए, सतयुग में क्यों नहीं आए? क्योंकि बहाना करते थे। ये ज्ञान तो सबको मिलेगा, सब तक पहुंचेगा, कोई भी बहाना नहीं कर सकता भगवान मुझे पता ही नहीं चला। इसलिए बाबा सबको संदेश दे रहा है।
उस दुकान से भी पहले सेंटर पर आओ, अपने 2 कान खोलो। वो तो एक ही दुकान है या 2 कान है। उस दुकान से कमाया हुआ चोर लुटेगा, आग जलाएगी, पानी डुबोएगा। लेकिन इस 2 कान से कमाया हुआ ना चोर लुटेगा, ना आग जलाएगी, ना पानी डुबोएगा। ये कमाई करो। इन आंखों के द्वारा जो भी कुछ देखते सब नष्ट होने वाला है। इसलिए ये अविनाशी कमाई। अब पता नहीं कितने दिन हमको यहां सृष्टि पर रहने का मौका मिलने वाला है। आगे कल जिंदा हो गया नहीं होगी उसका कोई भरोसा नहीं। प्रकृति की समस्या, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समस्या, बीमारियों की समस्या, कितनी सारी समस्या। भगवान ने हमारे ऊपर दया की, मेहरबानी की, आज मुझे जिंदा रखा है। उसको सफल बनाऊं। सिर्फ व्यर्थों से बचना। कई कहते मुझे इससे, मुझे और कुछ नहीं। जब मुझे मेरे साथ ये कोई गलत करता ना, तब मेरे संकल्प चलते हैं, गलत क्यों करता है। कई कहते मैं इसके रास्ते में जाता नहीं, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों करता है। टाली एक हाथ से नहीं बजती, टाली के लिए 2 हाथ चाहिए। अगर कोई गलत कर रहा है, कुछ कर रहा है, इसका मतलब आपने भी कभी किया था। हमारे आसपास के जो भी लोग हैं, कोई हमको देने के लिए, कोई हमारे से लेने के लिए। इस कर्म गति को समझना। जो